मेनली वी हैव 6 टेंसेस। इंग्लिश की तरह जर्मन लैंग्वेज में टेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 6 टेंसेस तो याद भी रह सकते हैं। Yes, sir. सो फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंस, दैट मीन्स प्रेजेंट टेंस। इसमें प्रेजेंट टेंस में ही आपका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस कवर हो जाता है। एंड प्रेजेंट कंप्लीट एंड परफेक्ट, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, ये रिसेंट पास्ट की बात करता है। परफेक्ट टेंस बोलते हैं जिसको पार्टिसिपल स्वाय, पार्टिसिप स्वाय। Yes. एंड जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में प्लस कॉम परफेक्ट, नॉर्मल पास्ट एंड प्लस कॉम परफेक्ट। पेटेटुम की बात करते हैं तब नॉर्मल पास्ट पेटेटुम Yes, sir. एंड ऑल पास्ट प्लस कॉम परफेक्ट। 4 हो गए, देन फुटवर आइन उन फुटवर स्वाई। दिस इज फ्यूचर 1 एंड फ्यूचर 2। फ्यूचर फुटवर स्वाई दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट, और फुटवर आइन दैट मीन्स कोई फ्यूचर में एक्शन हो रहा है कोई भी, उसको Future, sure. बनाने के लिए। सो मेनली वी हैव 6 टेंसेस। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट दैट मीन्स हियर इज, ये वर्ब प्रेजेंट में है, ये दिस इज प्रेजेंस फॉर्म। दिस इज पास्ट Yes, sir. potatum Yes, sir. Past That, potato. and this is perfect Participe soy. participle verb Participle या verb. perfect form, past form। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में दैट मीन्स नॉर्मल सेंटेंस। बोलो आई एम कमिंग, yes, sir. Yes, sir. इसको में होश Is इंडिया। common. इश कॉमन। Common. आई एम परचेजिंग, इस काउफ है। इश काउफ है, Yes, sir. इश काउफ। इस एस से। सो प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो वर्ब की ये फॉर्म हम यूज करते हैं, और जब इस फॉर्म को यूज करते हैं तो इसका कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही करते हैं। Yes, sir. Present. सो ये जो मैंने कॉमे किया है, जब हम कोई भी नॉर्मल वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं तो याद है ई एस टी 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 ई एन टी ई एन, याद है। Yes, sir. Yes, sir. सो इश कॉमे डू कॉम्स्ट एर एस जी Compt. कॉम्ट। और इसमें एक चीज और देखते हैं, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर और हैव की जब बात होती है, दैट मीन्स हम जाइन और हाबन यूज करते हैं। Yes, sir. जाइन और हाबन मेनली इन प्रेजेंट टेंस, जब हम जाइन और हाबन का यूज करते हैं तो वहां पे मेन वर्ब आमतौर पे मिसिंग होती है। समझ आ रही Yes, है? sir. Yes, sir. Yes. यू आर गुड, यू आर गुड दैट मीन्स डू बीस्ट Best. Good. गुड। Yes, sir. अब ये बीस्ट इस वजह से है क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी सेकंड वर्ब नहीं है। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और जब हाबन की बात करते हैं दैट मीन्स हैव हैज। सो आई हैव ए कार, आई हैव ए कार बनाओ, आई हैव Ich habe इस habe ein Auto. eine Eine Gut. Auto. आईने Auto. की आइन, Ein Auto. ein Auto, ich habe ein Auto। सो Yes, haben sir. और जाइन प्रेजेंट टेंस में तब यूज होती है जब आमतौर पे सेकंड वर्ब कोई अब मेन वर्ब नहीं होती। दिस इज हेल्पिंग वर्ब ना इन इंग्लिश, Yes, sir. हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जर्मन लैंग्वेज में जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो तभी आती है जब मेन वर्ब मिसिंग होती है। Yes, sir. हम पास्ट की बात कर रहे थे, पास्ट दैट मीन्स पटेटुम, सिंपल पास्ट। Yes, sir. Yes, sir. पटेटुम दैट मीन्स सिंपल पास्ट। Yes, sir. सिंपल पास्ट में यहाँ पे जब प्रेजेंट की बात करते हैं जाइन और हाबन, सिंपल में वारन और Harten. हार्टन।
इसका रिप्लेसमेंट आई वॉज इन जयपुर, इस बार इन जयपुर, जयपुर। इश वार इन जयपुर। आई हैड ए कार, Ich hatte ein Car. Ich इस hatte हैटे ein Auto, इस हैटे ein ein Auto. इश अच्छा। हैड एन ऑटो। जब प्रेटेरिटम की बात करते हैं दैट मीन सिंपल पास्ट की बात करते हैं हम, तो हमें सर मेरा एक डाउट है सर। बोलो। सर जैसे इस बार इन जयपुर, सर इनके जगह इन क्यों नहीं लगा सकते? इन भी तो सर मतलब ऐसे कुछ लगाते हैं जो फिक्स हो। जयपुर तो सर जयपुर ही रहेगा ही। इम प्लस डैम होता है, वही में आता है इन प्लस डैम प्लस इन। इम दैट मीन्स इन प्लस डैम, और जो इन प्रीपोजिशन है वो वेक्सल प्रीपोजिशन है। यस सर। यस सर। अगर मोशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो आकुजाटिव, यस सर। और नो मोशन दैट मीन्स डाटिव। दाटिव। टाटी। सो आई वॉज इन जयपुर, सो आमतौर पे यहाँ पे इम भी लिख सकते हैं, बट इम कोई स्टैटिकल पोजीशन दिखाता है। मैं जयपुर में था तो घूम रहा था, इम मतलब फिक्स एकदम पोजीशन दिखा देगा ना। यस सो सर। आमतौर पे इसलिए इन यूज किया जाता है। जयपुर में रूम में ही थोड़ा था, ठीक फिर है। घूमा सो भी है। इस वजह से हम इन, क्योंकि जो इम यूज करते हैं, इम मतलब एकदम फिक्स मोशन Yes, की, sir. नो मोशन की बात करते हैं, तो इन इस वजह से हमने यूज किया। बोलो। ठीक है सर, समझ आ गया। सो इश काउफे, एंड अगर नॉर्मल वर्ब से पास्ट बनाना है तो इश काउटेड। काउफ्टे। काउफे और काउफ्टे में क्या डिफरेंस है भी? सर ये पास्ट में है, वो प्रेजेंट में। सर इश काउफ है। कोई भी वर्ब का पास्ट बना सकते हैं आप लोग। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो पास्ट बना, सिर्फ जब पास्ट बनाते हैं तो वारन हाटन का यूज करते हैं, और जो वर्ब है अगर हमें वर्ब की पास्ट फॉर्म चाहिए तो वर्ब की प्रेटेरिटम फॉर्म हम ले लेते हैं। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। इसका क्या मतलब है? सर आई गेव यू, क्या सर आगे शूज Book. क्या सर? I give you a book. सर आई Ich गेव यू, gab dir ein Buch. Yes sir. मैंने तुम्हें एक बुक दिया। दिया था दैट मीन्स पास्ट ना। यस सर, दिया था। और नॉर्मल वर्ब्स का जब हम पास्ट बनाते हैं, जब नॉर्मल वर्ब्स का पास्ट बनाते हैं तो टी लगा देते हैं एक्स्ट्रा। जैसे हमने काउफन की बात की थी, Yes sir. तो जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनके साथ में हम एंड में टी लगा के उनका पास्ट बना देते हैं। समझ आ रही है? Yes sir. कैसे बनाएंगे भी? जैसे काउफन का ही बना लें, इश डू। Ich kaufte, यस सर। इस Yes, sir. काउटे, du Kaufst. डू काउटेस। kauftest, यस सर। here is the और काउटे। kaufte, यस wir सर। काउटेन। kauften, ihr सर Kaufte. इधर काउटेड। Kaufte. काउटेड। kauftet, tet, यस सर, काउटेड, टीटी। and और easy काउटेन, काउटेन। Kauften. kauften। मैंने एक घर खरीदा था। सर इस काउटे आइन हाउस। Ich kaufte ein Haus, ein Haus। so यहाँ से पता चल जाता है kaufen, kaufte, ich kaufe ein Yes, sir. Haus, that means I am purchasing a house, and ich kaufte ein Haus, that means मैंने खरीदा है। I purchased घर। the house, मैंने घर खरीद लिया।
I was purchased the Usha. So समझ आ रही है इतनी बात? Yes, sir. सो ये बात है नॉर्मल वर्ब्स का। और जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनका आपको याद रखना पड़ेगा। इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी जिनका कॉन्जुगेशन सर गेहन हो गया सर, गेवन हो गया, और सर कोमन हो गया, Bakan हो गया sir, befallen, beginner, हेल्फन हेल्फन हो गया सर, और क्या सर, एसन हो गया, foreign, fallen, ट्रिंकन funken, ट्रिंकन हो गया, fasten, सर एसन, फिंडन फिंडन क्या होता है भी? फिंडन का सर फांड, और फांड फिंडन मतलब find sir. फाइंड गेफिंडन सर, गेफांडन, गेफुंडन फिंडन फांड गेफुंडन। गेफुंडन, सो एसन, ऐसे वर्ब्स जो नॉर्मल जिनका कॉन्जुगेशन ई एस टी 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 ई एन टी को फॉलो नहीं करता उन्हें याद रखना पड़ता हमें। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और ये जो पटेटुम फॉर्म की जो वर्ब है ये इस और एर एस जी में जो पास्ट फॉर्म Same होती रहता है है। वो सेम रहती है। समझ आ रही है? तो ये इस और एर एस जी का कॉन्जुगेशन दिया होता है। अगर आपको जी के साथ में करना है या इसके साथ डू के साथ में करना है तो एस टी ऐड कर देना है। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मैं भी अगर खाऊंगा. प्यूरल के साथ में तो गिंगन गिंगन भी हो सकता है ना ये यस सर, गिंगन। सो ये है। ये दिख नहीं रहा आपको ऊपर का थोड़ा कट रहा है? सर थोड़ा नीचे ओके। सर दिख रहा है, वास डू इन डॉइचलैंड। वाश डू इन डॉइचलैंड क्या मतलब है इसका? क्या तुम क्या तुम डॉइचलैंड में थे? तुम जर्मनी में थे? क्या तुम जर्मनी में थे? क्या क्या तुम्हारे पास एक फोन हैंडी है? है? क्या तुम्हारे पास एक फोन था? दिस इज पास्ट ना। अगर पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे तो Yes, sir. वारन को और हटन को नहीं. फर्स्ट में लाके, क्योंकि अगर जात फ्रागे बनाते हैं और वे फ्रागे बनाते हैं यू कैन। समझ आ रही है आपको इतनी बात? Yes, sir. Yes, So, sir. ये बात है। एंड नेक्स्ट इज परफेक्ट। नेक्स्ट इज Oh. परफेक्ट। Perfect. Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। Yes, sir. प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है भी? Sir, I सर think जो पास्ट में मतलब अभी करंटली हो ऐसा कुछ. सर इस Recent- हाबे इंस्कीनो गेगांगन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है? सर जो सर, अभी जो भी काम सर recently अभी खत्म हुआ है कोई सर। भी काम जो रिसेंट में अभी फिनिश हुआ है। दैट मीन्स जैसे सर मैं मैं- घर जा चुका हूँ, मतलब पहुंच चुका हूँ ना अभी घर। तो Yes, sir. वह खाना खा चुकी है। दैट मीन्स चुका हूँ, रिसेंट चुका हूँ. पास, बट काम हो चुका है। कोई भी इंसिडेंट है वो हो चुका है, कोई भी एक्शन है sir. वो हो चुका है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो आई हैव ईटन, दैट मीन्स मैं खाना खा चुका हूँ। अंडरस्टैंड? Recently finish हुआ है. Yes, sir. सो कोई भी एक्शन जो अभी रिसेंट में अभी फिनिश हुआ है। मैं खाना खा चुका हूँ, लाइट जा चुकी है, द लाइट हैज गॉन। Yes, sir. सर मतलब अभी रिसेंट एक्टिविटी दिख रही है ना इसमें। Yes, sir. जब हम जर्मन की बात करते हैं तो जो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है,
सब्जेक्ट प्लस जाइन और haben एक्सेट्रा एंड जो वर्ब है वो पार्टिसिप फॉर्म में आएगी। समझ आ रही है? यस सर। सर ये Yes, इसका sir. सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। सो जाइन का कब यूज करते हैं और haben का कब यूज करते हैं, ये स्टिल की सर हमें जाइन कब यूज करनी है और haben कब यूज करनी है। जब चेंज ऑफ प्लेस की बात करें, ऑट वैक्सल या चेंज ऑफ कंडीशन, स्टैंड वैक्सल। ऑट वैक्सल या स्टैंड वैक्सल, जब भी सेंटेंस में चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ कंडीशन की बात होगी तो हमें वहां पे एज अ हेल्पिंग वर्ब या जो सेंटेंस का स्टिल पार्ट है वहां पे जाइन का यूज करना है। समझ आ रही है? यस सर। दैट मीन सिंपली यू कैन से मोशन की बात कर रहा हो, ये भी कह सकते हैं। कोई भी सेंटेंस में मोशन की बात कर रहा हो, मोशन दैट मीन्स वर्ब से ही पता चल जाता है। और इसके Yes, अलावा sir. सबके साथ में हमें haben यूज करना है। समझ आ रही है? जब हम Yes. मोशन की बात करते हैं दैट मीन्स गेहन, फारन, कॉमन, आइनस्टाइगन, स्पीलन सर। स्पीलन, श्रीमन, बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं। यस सर। पासिलियन, आइनस्टाइगन, आउसस्टाइगन, लाउफन, बहुत सारी वर्ब। श्रीमन, स्टैरबन, गेबॉरन। सो ऐसी वर्ब्स जो चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ कंडीशन की बात करते हो, चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हो, तो वहां पे हमें जाइन का यूज करना है। समझ आ रही है? यस सर। सर और इसके अलावा हमें सब जगह haben का यूज करना है। समझ आ रही है? यस सर। gekauft. Ich habe 2 Kilo Kartoffel gekauft. And here is देखो दोनों सेंटेंसेस एक बार ध्यान से देखो। यस सर। I have purchased 2 kilo apple, ये sorry potatoes, kartoffels and ich bin 2 Kilometer gelaufen. जो सर सेंटेंस ये बोलो। नीचे वाला इसमें सर 2 किलोमीटर रनिंग फिनिश किया इसने, और उसमें फर्स्ट वाले में सर 2 किलो कार्टोफल खरीदा है सर। 2 किलो कार्टोफल खरीदा है। यस सर। सो जब भी हम मोशन की बात करते हैं, मोशन के साथ में हमेशा बिन so here is gefahren ना, verb is fahren, that's why I'm using this. और जयपुर से मैंने क्या खरीदा अभी? कार्टोफल खरीदा, ये मान लो। सो अगर कार्टोफल खरीद रहे हैं दैट मीन्स मोशन की बात नहीं कर रहे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? haben। और अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं, हम जाने आने की बात कर रहे हैं, सो आमतौर पे
क्या मतलब है इसका? Eris Gestormer, he is dead. ही इज नॉट डेड, ही हैज डाइड ना। Yes, sir. दैट मीन्स ये अब ये सवाल ना होगा कि सर ये तो मर ही रहा है, जाने आने की तो बात कर ही नहीं रहा। दैट मीन्स चेंज ऑफ स्टेट की भी बात कर रहे हैं ना, कि जिंदे से मर जाना। Yes, समझ आ sir. रही है? Yes, sir. aufwachsen, aufstehen, so er ist। और जब हमें पास की बात करनी हो तो er war, Gestorm. Gestorm. no, er war sterben, Sterben. so this is past। बोलो, परफेक्ट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। परफेक्ट दैट मीन सब्जेक्ट जाइन और हावन यूज करना है, और बीच में अगर प्रीपोजिशन वगैरह कुछ आ रहा है देन एंड में वर्ब को लेके जाना है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? वो पार्टिसिप Schweif. स्वाई फॉर्म होनी चाहिए। समझ आ रही इतनी बात? Yes, sir. और ये हम रिसेंट पास्ट को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, जिसको जर्मन लैंग्वेज में परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ आ रही है? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है तो बोले आप लोग। No, sir. सर ये जो एयर वार स्टेयरबर्न, हम्म, तो सर इसके अंदर क्या मतलब वो मर चुका था। चुका है, मर चुका था। वार ना, हियर इज एयर इस्ट गेस्टॉर्बन, दैट मीन्स वह मर चुका है, और इसमें था मर चुका था। समझ आ रही है? Yes, sir. बट सर इसके अंदर हमने सर जो वर्ब, तो मतलब इसमें वर्ब का सर हमने ये इंफिनिटी फॉर्म में क्या? ये जब हम पार्टिसिप स्वाई बनाते हैं तो ये पार्टिसिप स्वाई की फॉर्मेशन है वर्ब की। समझ आ रही? गे लगा सर के ये बनाते नहीं हैं, सर बताया था गे और टे। सर एयर वार में कौन सी फॉर्म है? ये नॉर्मल फॉर्म है वर्ब की। स्टैरबन ये तो पार्टिसिप स्वाई है। नहीं आ रही आपको समझ और सर में? जैसे आपने बताया था ना इसमें, जैसे सर जब हम टी ई लगाते हैं तो सर इसमें था में तो सर वो लगेगा ना टी। क्या लगाते हैं? तो जैसे काउफ के, सर जैसे हमने इश काउफ पे आइन हाउस यूज किया था, तो सर इसमें क्यों नहीं लगा वो भी तो था ही था। सो आप कह रहे हैं कि जो काउफ्टे में वो पास्ट फॉर्म लगाई थी वो, सो हियर इज। सो वार कब यूज करते हैं? वॉज के लिए। ही वॉज डाई ना, सेंटेंस मैंने क्या कहा? ही वॉज डाई। सो अगर पास्ट फॉर्म वर्ब की यूज करनी है तो पास्ट भी यूज कर सकते हो, बट सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए वो जरूरी है। ही वॉज डाई तो वैसे ही सेंटेंस बनाते हैं, यू कैन यूज पास्ट फॉर्म। एयर इज गेस्टॉर्बन हमने यूज किया तो इसका मतलब वह मर चुका है, और उसमें भी मर चुका था। दैट मीन समझ आ रही है? Yes, sir. सो ये बात है भी। सो नेक्स्ट इज प्लस कॉम परफेक्ट। क्या है भाई ये? Plusquamperfect. प्लस कॉम परफेक्ट क्या होता है? हाँ, प्लस कॉम परफेक्ट क्या होता है भाई? सर पास्ट परफेक्ट पास्ट जो परफेक्ट। बहुत पुरानी बात के लिए यूज होता है सर। पास्ट परफेक्ट होता है या बहुत पुरानी बात के लिए हम इसका यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट बहुत पुरानी बात, जिसमें कोई इवेंट, पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं इसको, बहुत ज्यादा पहले हुआ है। समझ आ रही है? दैट मीन्स Yes. चुका था, कोई काम हो चुका था। समझ आ रही है? Yes, sir. जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है,
सब्जेक्ट प्लस waren, hatten एंड पार्टिसिप्स बाय वर्ब की फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। समझ आ रही है? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं दैट मीन्स यहाँ पे जाइन और हाबन। समझ आ रही है? यस Yes, सर। sir. सो ich habe die Milch getrunken, क्या मतलब है इसका? आई हैव द मिल्क। मैं दूध पी चुका हूँ। यस सर। ich hatte die Milch getrunken। getrunken, मैं दूध पी चुका था। कोई जब हम आमतौर पे कॉमनली पास्ट परफेक्ट की बात सिर्फ रिटर्न जर्मन में ही करते हैं। समझ आ रही है? आमतौर पे हम बोलने की भाषा में हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में ही पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब कर देते हैं। समझ आ रही है? बट कोई बात बहुत ही पुरानी, लाइक आप कोई स्टोरी बता रहे हैं कि मैं दूध पी चुका था, उसके बाद में गोली की आवाज आई थी। सो एग्जांपल्स भी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप गोली देख के आवाज सुन के डरे नहीं। फिर वापस से वही प्रेजेंट परफेक्ट में बात होगी, आप डरे नहीं। समझ आ रही है? तो जब हम प्लस कॉम परफेक्ट की बात कर रहे थे दैट मीन सब्जेक्ट एंड waren, hatten। एक बार में अभी दिमाग में स्ट्रक्चर फिक्स हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि B1 में आपको सारे टेंसेस में बात करनी आनी चाहिए, प्रेजेंट इवेंट भी बताना आना चाहिए, पास्ट इवेंट भी और फ्यूचर इवेंट भी। समझ आ रही है? यस सर। Ich gehe ins, कीनो। दैट मीन्स प्रेजेंट, मैं कहाँ जाता हूँ? कीनो। किनो। सर मैं कीनो में गया था। मैं जाता था, दिस इज पास्ट फॉर्म ना। यस सर। किनो में जाता था, था जाता था। हियर इज जा रहा हूँ। समझ आ रही है? इसके बाद में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए आपकी। मैं किनो में जा रहा हूँ, दैट मीन्स जाता था। समझ आ रही है? यस सर। सो ich war in Deutschland, ging ich regelmäßig ins Kino, दैट मीन्स पास्ट ना, कि मैं जयपुर में था, मैं जर्मनी में था और मैं रेगुलरली किनो जाता था। पास्ट इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हो। यस सर। Yes. सो and here is plusquamperfect। मैं 1980 में थिएटर गया था अभी। समझ आ रही है? यस सर। सो उसके बाद में फिर थिएटर ही बंद हो गए। सो इश वार इन कीनो इन, इसमें वार वहीं पे यूज होगी जहां पे परफेक्ट में जाइन यूज होती थी। जब भी और वेक्सल और स्टैंड वेक्सल की बात करेंगे तो हमें वारन यूज करना है। जहां पे हम किसकी बात कर रहे थे? जाइन की बात कर रहे थे। जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में जाइन में ऑट वेक्सल और स्टैंड वेक्सल वर्ब्स के साथ में हम जाइन यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी वारन यूज करना है। वहां पे जहां पे परफेक्ट में जाइन यूज करते थे उसका रिप्लेसमेंट वारन से कर देंगे। लेकिन वारन उनके साथ में ही आएगा जो वर्ब्स ऑट वेक्सल और
स्टानवेक्सल होंगी, बताओ। Transversal. या सर कला. सो इस ऐसे दास ऐसन बोले आप लोग। Yeah, sir. Ah, sir. Ish. इस आस दास ऐसन खाया था बहुत पहले, समझ आ रही है। Yes sir. Yes. और उस ऐसन का नाम कुछ दाल चूरमा वगैरह होगा, सो बहुत पहले खाया था, समझ आ रही है। Yes sir. इस आटा दस एशन गिराम गगेशन. ओके. मैं बहुत पहले खाना खा चुका था, समझ आ रही है। यस सर. जब हम प्लस कॉम परफेक्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स आमतौर पे इसका यूज आप नाक डैम और बिफोर के साथ में देखेंगे। किसके साथ में? नॉक डाउन और बिफोर. जब भी प्लस कॉम परफेक्ट का आमतौर पे हम यूज तब करते हैं जब हमें दो पास्ट डिस्क्राइब करने हो, समझ आ रही है। Yes. Yes, अब sir. दो पास्ट होंगे तो दोनों में से एक तो ज्यादा पुराना होगा, एक ज्यादा ओल्ड होगा, और जो सबसे ज्यादा ओल्ड होगा उसको हम प्लस कॉम परफेक्ट कहेंगे, कहते हैं. समझ आ रही है। जब हम दो पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे तो दो पास्ट हैं, तो एक तो पास्ट होगा, एक उससे भी पुराना पास्ट होगा। दोनों एक्टिविटीज में या एक्शन में कोई ना एक्शन तो पुराना होगा। यस सर. Yes. सो नाक डैम और बिफोर की बात करते हैं। नाक डैम एंड बिफोर. नाक डैम दैट मीन्स आफ्टर, आफ्टर दैट. एंड बिफोर दैट मीन्स बिफोर. Before. जब कोई भी एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी, इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हमें ओल्ड एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी होगी जो सब दो सेंटेंस में यूज हो रही है और जो सबसे ओल्ड है, जो फर्स्ट एक्टिविटी है, वो उसके साथ में हम नाक डैम यूज करते हैं। और जो सेकंड एक्टिविटी है, चलो इसका वही ले लेते हैं एग्जांपल के। सो मैं सपोजिंग दैट मैं दो इवेंट्स बता रहा हूँ आपको। सो पहले मैंने जर्मन सीखी, फिर मैं डॉइचलैंड गया. फिर मैं डॉइचलैंड गया। Bevor ich lerne Deutschsprache und नाक डैम के साथ में बनाओ, नाक डैम के साथ में बनाओ कुछ सेंटेंसेस। एक मैंने दो सेंटेंस बनाए कि ich मैं lerne Deutschsprache nachdem ich Deutschland gegangen. Ich नाक डैम इसलिए ये है सेंटेंस। जब भी हम नाक डैम यूज करेंगे, नाक डैम एज ए कनेक्टर की तरह वर्ब एंड में जाते हैं, कॉन्जुगेटेड वर्ब। yes sir. सो बोलो। Nachdem Yes, फिर मुझे एमएनसी में जॉब मिली, समझ आ रही है। yes sir. पहले मैंने जर्मन सीखी और फिर उसके बाद मुझे जब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं कि मुझे जॉब मिली थी। इश बेकाम आइनन जॉब, दोनों ही पास्ट है भी, Yes sir. दोनों ही पास्ट है। और इन दोनों को अगर
nach dem ich Deutsch gelernt hatte, bekam ich einen Job. जॉब, पहले जॉब लगी कि जर्मन से की? जर्मन से। पहले जर्मन जर्मन से इज की। ओल्ड पास्ट ना, यस सर, समझ आ रही है? यस सर। सो जब भी हम ऑल पास्ट की बात करेंगे तो दो इवेंट जब हमें डिस्क्राइब करने होंगे या बताने होंगे, जब हम जो ऑल्ड पास्ट है, फर्स्टली आपने जर्मन सीखी और फिर आपकी जॉब लगी, लेकिन हम दोनों ही इवेंट को हम पास में डिस्क्राइब। हियर इज क्या है इसका मतलब? इस फैरलीबा दस एल्टन हाउस या नाकदम इश फरलिश, द पास्ट फॉर्म ना, फरलासन, फरलिश। यस सर, इस फैरलिश दस एल्टन हाउस नाकदम इस einen जॉब bekommen। मतलब सर मैंने अपने एल्टन का पहले घर छोड़ा, उसके बाद मैंने जॉब पहले जॉब पेरेंट्स का घर छोड़ा कि पहले जॉब मिली? पहले जॉब मिली, फिर सर आफ्टर एल्टन का घर छोड़ा। आफ्टर आई गेट अ जॉब आई लेफ्ट माय पेरेंट्स हाउस। फर्स्ट पहले जॉब मिली ना, सो यस सर, फर्स्ट नाक डैम के साथ में जो पास्ट बताना है वो ओल्ड पास्ट होना चाहिए, समझ आ रही है? यस सर। सो पहले हमने A2 किया और फिर हम B1 में आए। कोई सीधा भी आया भाई? A2 किया है सबने? नो सर। तो पहले हमने A2 की, बनाओ। Nachdem ich verstanden सर ich habe E1 bestanden, nachdem ich B2 सो komme। नाक डैम इश आज साई gemacht hatte आफ्टर आई फिनिश्ड माय A2, समझ आ रही है? सर सो kam ist B2, B1। सो bekam ich तो बेगानन बेगान इश नन ना, बेगान ही आएगा, इश बे आइंस, समझ आ रही है? सो आफ्टर आई फिनिश माय A2 गेट इन B1। सो बोलो, समझ आ, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा सो बिफोर का यूज कब करेंगे? और दैट मीन्स बिफोर, इसका यूज कैसे करेंगे भी, बनाओ। सर रवि रंजन है ना, डिस्कनेक्ट हो गया, वो कह रहा लॉबी में खड़ा हूँ। ओके, सो बिफोर इश लैरर व्यूड
वैडन का पास्ट व्यूडे होता है ना भी। यस सर। जैसे बैडन का बूढ़े होता है, बूढ़े। वैडन। सो पहले मैं टीचर बनने से पहले क्या किया अभी, जॉब की एमएनसीज Yes, में। सर अनवाइटेड, हाँ रिसेंट पास्ट एंड ऑल पास्ट बनाना है तो इश बाय एमएनसी gearbeitet। yes sir। सो पहले मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब की, बाद में मैं टीचर बना। टीचर समझ आ रही है। yes sir। Yes, और sir. जब भी हम बिफोर या नागडेम यूज करेंगे तो वर्ब एंड में ही जाएगी। समझ आ रही है। yes sir। Sir. सो सो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था, वही पेशेंट। या बनाओ डॉक्टर के आने से पहले फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है और सेकंड एक्टिविटी कौन सी है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। सर मरीज पहले मर मरीज चुका मर था। गया सर, फिर डॉक्टर आया। Before they're asked काम for पास्ट ना, पास्ट yes sir। काम हार्टे हार्टे पेशेंट। यही चेक कर रहा हूँ मैं। हार्टेड नहीं सर, हार्टेड। हार्टेड आएगा। हार्टेड सर। हार्टेड। हार्टेड क्यों आएगा अभी। सर स्टैर वो पर हार्टेड नो सर, हार्ट आएगा ओनली। और टू एक्सल ये दोनों ही गलत हैं, फिर भी आप बता रहे हो कि हार्ट ही आएगा। सर ये स्टार्ट सर, एक्सल हार्टेड और आएगा। ऑटो एक्सल वर्ब्स के साथ में हमेशा वारन आता है, बताया था। या yes sir। सर हार्टेड पेशेंट गेस्टोरवेन। वारन 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 आएगा सर। या मर चुका है ना भाई, जिंदा से गया वो। हाँ हाँ। गेस्टोरबन। पूनम समझ आ रही है। पूनम विजय लक्ष्मी स्निग्धा, पूनम विजय लक्ष्मी बिस्दुदा।